नमस्कार। राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। जब हमारे पास कुछ वस्तुएं होती हैं तो उनको कुछ व्यक्तियों में बांटना आसान होता है। जैसे क्षितिज के पास 1 दर्जन केले हैं तो वो आसानी से उन केलों को 12 लड़कों में आसानी से बांट सकता है, क्योंकि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। जैसे 5 गेंदों को 5 बच्चों में बांटना, ये बहुत ही आसान है। हम 5 गेंदों को 5 बच्चों में कैसे बांट सकते हैं, आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कटोरा है, इस कटोरे में 5 लाल गेंदें पड़ी हुई हैं। हमने यहाँ शुरू में ही कहा कि 5 गेंदों को 5 बच्चों में बांटना है, तो बड़ी आसानी से हम बांट लेंगे। अब मान लो पहला लड़का ए है, दूसरा बच्चा बी, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई। अब देखो कैसे कैसे हम वो पहले ए बच्चे को एक गेंद, दूसरे बच्चे को एक और गेंद, तीसरे बच्चे को भी जिसका नाम सी है उसको भी एक गेंद, चौथे बच्चा जिसका नाम डी है उसको भी एक गेंद, पांचवा बच्चा जिसका नाम ई है उसको भी एक गेंद। हमने यहाँ पर देखा कि अगर बहुत चीजें हैं और बच्चे भी बहुत हैं या हिस्से भी हमें बहुत करने हैं तो आसानी से हम इनको बांट सकते हैं। जैसे कि 5 बच्चे 5 गेंदें, तो हमने इस एग्जाम्पल से हमें ये प्राप्त हुआ कि एक एक बच्चे को एक एक गेंद प्राप्त हुई।
एक आयताकार बॉक्स के 2 हिस्से किए थे, उसके हिस्सों के बारे में जाना था। अब हमने एक आयताकार बॉक्स लिया है जिसके हमने 3 हिस्से किए हैं और उसका हर एक हिस्से को 1/3 कहा जाता है, हिंदी में 1/3, 1/3 इन इंग्लिश, और गणित में हम लिखेंगे 1/3। हमने यहाँ पर एक दूसरा हिस्सा ये भी ऐसे ही लिखा है 1/3, 1/3, और तीसरा हिस्सा भी वैसे ही लिख दिया है। अब इसका हर एक हिस्सा क्या है, भिन्न का रूप है। भिन्न आप जानते हैं अंश बटा हर, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो पहला हिस्सा जो है अंश बटा हर के रूप में है, इसको भी हमने 1/3 के रूप में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अंश कितना है 1 है और हर कितना है 3 है। दूसरा हिस्सा ये भी इसके बराबर ही है, तो दूसरा हिस्सा भी इसका 1/3 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल टू 1/3। तीसरा हिस्सा अंश बटा हर, तो यहाँ पर अंश कितना है 1 है और हर कितना है 3 है, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया 1/3। इस प्रकार से हमने क्या किया कि 1 के 3 हिस्से कर दिए और ये तीनों हिस्से बराबर हैं, और तीनों हिस्से 1/3, दूसरा भी 1/3 और तीसरा भी 1/3। ये पहला हिस्सा 1/3, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। अब हमारे पास एक भिन्न है 3/6, जहाँ पर अंश और हर 3/6 है। तो भिन्न 3/6 को हमने चित्र के रूप में दिखाना है। तो पहले हमने क्या किया, हर में 6 है, तो कितने बॉक्स लिए हैं, आयताकार बॉक्स है जिसके 6 हिस्से बनाए हैं। एक पहला हिस्सा, यहाँ पर देखिए आप, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये
68। ध्यान से देखना। अब हमने दिखाना है 3/6। तो जब हमने 3/6 दिखाना है तो हमने क्या किया, 6 में से 3 को कलर कर दिया, जामुनी कलर से हमने इसको कलर कर दिया। और पूरे में पहले क्या था, ग्रीन कलर था, बेसिक कलर ग्रीन था, तो इसमें मैंने 6 में से 3 कलर कर दिए। जब 6 में से 3 मैंने कलर कर दिए, शेडेड हिस्से कर दिए, तो ये किसका रूप हुआ सारा, 3/6 का। ये 3/6 का एक रूप है जिसको हम चित्र के रूप में दिखा सकते हैं, और हमने दिखाने की कोशिश की कि 3/6 का ये चित्रण है। बच्चों, आज हमने भिन्न के बारे में जाना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद।